आज आप लोग की क्लास सेकंड है और सेकंड क्लास में सेकंड चैप्टर की चर्चाएं की जाएंगी। वो भी सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन और एक टाइप के क्वेश्चन, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। देखो, इसमें जो दूसरा चैप्टर है ये बहुपद से है। किससे? बहुपद से। ये बहुपद के जैसे घात को छांटना, ये सब तो आप कर लेंगे। जैसे प्रश्न है किसी बहुपद में px के लिए y और px का ग्राफ नीचे दिया गया है। इसे जब ग्राफ दिया होता है तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी होती है। जब px के शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ विशेष नहीं, फिर भी थोड़े से इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे ऐसे ग्राफ बना होता है, ऐसे ग्राफ बना होता है, ये आपका होता है x y, इस प्रकार से ग्राफ बना होता है। इस पे कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो किसकी? x के शून्यकों की संख्या ज्ञात की है। जब तक कोई रेखा इसको x को नहीं काटेगी तब तक कोई x का शून्यक नहीं होगा। जैसे मान लो ये रेखा y को काट रही है तो ये x का शून्यक हुआ नहीं, तो यह px का शून्यक, x का शून्यक कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर ऐसे कोई रेखा काटते हुए, जैसे मान लीजिए इस तरह से काट दे, इस तरह से, तब px x अक्ष को कितनी बार काटा जा रहा है? एक बार। कितनी बार काटा जा रहा है? एक बार। देखिए, यहां से YH को 2 बार काटा गया है। YH को 2 बार, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, लेकिन x को कितनी बार? एक बार काटा गया। कितनी बार काटा गया है? एक बार काटा गया है। अगर ऐसे ही बात करें x अक्ष के शून्य, फिर से देख लीजिए, जैसे इस प्रकार से काटा गया हो, इस प्रकार से अगर कहीं ग्राफ अगर इस प्रकार से बना हो तो कितनी बार काटा गया है? 1-2 बार काटा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो 2 बार। अब देखिए, अगर ऐसे ही ज्ञात करना पड़े आपको, जैसे कभी कभी ऐसे बन जाता है, ऐसे बना होता है, तब कितनी बार काट रहा है? 1-2-3 बार। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, अब इससे ज्यादा बताने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, देखो ये तो ग्राफ से आप देख लेंगे। ठीक है, देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही क्लास में बताया था कि क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, टाइम ज्यादा लगता है, तो लोग किताब से क्वेश्चन को देख लें। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है अपना, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात है, क्या है? द्विघात है, उसके क्या है ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। आप समझ गए होंगे, इसके शून्य को ज्ञात करना है और शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। इसके गुणांक और योग की सत्यता की भी जांच करनी है। चलो, प्रश्न क्या है? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुपद से, वो है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आपको ज्ञात करना है शून्य। अभी द्विघात आपको दिख रहा है तो ठीक है, आप हल करना जानते भी हैं। देखिए, हल करने का नियम क्या है कि गुणा करने पर लास्ट वाला पद आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर मध्य वाला पद आपका आना चाहिए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो x² कौन सी ऐसी संख्या चुने जिसको गुणा करने पर 8 आ जाए, जोड़ने घटाने पर आ जाए आपका कितना? 2। तो वह होगा
4 दूनी 8 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब ये आपका हो गया। 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा और 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए फिर इसके बाद हम ये 2 बराबर बराबर पदों में डिवाइड कर देंगे। हो गया। अब इसके बाद यहां पर आप इसमें कॉमन चुनिए और इसमें कॉमन चुन लीजिए। इसमें कॉमन क्या बन रहा है आपका? यक्स कॉमन बन रहा है। क्या कॉमन बन रहा है? यक्स कॉमन बन रहा है। जब यक्स कॉमन बन गया तो जो कॉमन बनेगा उसे बाहर लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 बार एक्स है तो एक बार ब्रैकेट के अंदर बचेगा, एक बार एक्स बच गया और ये तो एक्स कॉमन हो चुका है, पहले ही ले लिया गया है, तो यहाँ पे बच गया माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कॉमन कितना हो रहा है? हो रहा है 2। कितना कॉमन हो रहा है? 2। 2 कॉमन हो गया, यहां से 2 तो निकल गया, बचा क्या? यक्स माइनस 2 गुना तो इसका निकल गया है, तो कितना बचेगा? 4। 4 दूनी कितना है? 8। देखिए तभी ये सही होगा जब ये कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा, सेम डिजिट आएंगे तभी सही होगा, नहीं तो आपका ये द्विघात गलत होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो अब इन दोनों में से एक कॉमन बनेगा आपका, और जो एक कॉमन लिया गया है उसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, x प्लस 2, और इन दोनों में से एक कॉमन बन गया x माइनस 4। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं? ठीक है, अभी देखिए इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या होगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस, x बराबर क्या हो गया? -2। एक हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर 4 के। तो 2 आपके शून्य का आ गया, एक -2 आ गया, एक 4 आ गया। अब कहा गया है कि शून्यकों के योग और गुणांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। संबंध की क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये आपका देखिए गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? पहले योग देख लीजिए। क्या देखना है? योग योग करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। योग तथा संबंध। ठीक है, देख लीजिए शून्य का योग, शून्य का योग, शून्य का योग बराबर योग आपका कितना होगा? शून्य का योग, एक ये दूसरा ये, -2। योग का मतलब क्या होता है? प्लस, तो -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 इक्वल टू 2। ये तो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद शून्य का गुणन, शून्य का गुणांक बराबर आपका हो जाएगा -2 गुणे 4 बराबर 4 दूनी माइनस का। ये देखिए संबंध स्थापित हो गया, ये 2 आ गया और ये 8। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी प्रकार से इतने ही आसानी से ये आप सत्यता की जांच कर लेंगे और द्विघात संकट के शून्य को भी आप निकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx में भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। भागफल तथा शेषफल आपको ज्ञात करने के लिए बताया जाएगा इसके बाद के 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो। हो गया होगा? चलिए
आपका प्रश्न है वो है पी एक्स बराबर यक्स का क्यूब, पी एक्स बराबर यक्स का क्यूब माइनस 3x² माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3 हो गया। ये पी एक्स बराबर है और फिर आपका जी एक्स बराबर जी एक्स बराबर है x² माइनस 2 x² माइनस, यही है। अब इसमें देखिए जो इसमें है कह रहा ना कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी एक्स जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो भागफल जो आपका होगा इसमें देखो हो जाएगा भाजक बराबर x² माइनस, और ये आपका भाज्य बराबर हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ये आपका हो गया भाज्य। अब आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो ठीक है, भाजक से चलिए भाग देते हैं। पहले भाग किससे देना है? भाजक से। आपको पता है कि भाजक से ही भाग दिया जाता है भाज्य में। तो x² माइनस 2 x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये हो गया आपका। ठीक है, तो कुछ है ऐसा ही है। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न ही अपना हो गया। अब इसमें आपको ये क्वेश्चन था अपना बहुपद से। अब आपको भाग इसमें कैसे करने होते हैं? जैसे आप भाग देते हैं 2 divided 8, हमको इतना लाना है। अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो 4 लेते हैं तो 4 दूनी हमारे कितना होता है? 8। तो ये गुणा करने पर आता है 2 चौके कितना होता है? 8। ऐसे तो करते हैं, लेकिन जब इसका गुणा 2 का पढ़ा पढ़ेंगे हम, इतनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए। हम 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ गया। इसलिए हम x² का कितनी बार गुणा करें कि x³ हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर x बार ले लें, कितनी बार ले लें? x बार। x का जब हम गुणा इसमें करवाएंगे तो x² में, तो ये हो जाएगा हमारा x³। कितना हो गया? x³। और फिर से x का गुणा हम 2 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 2x। कितना हो गया अपना? माइनस 2x। क्या अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तो ये अपना हो गया माइनस 2x। 1 मिनट जरा। ठीक है, घटाने पर तो कितना, देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कुछ नहीं बचेगा। यहां पर देखिए प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा। 5x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 7x माइनस 3 के, और यहाँ पर भी अभी बचा है माइनस 3x² माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 3 के। अब हमको ऐसे ही कोई डिजिट ऐसा लेना है कि 3² आ जाए। अगर हम हमारा यहाँ कितना है? x है, तो x है -3 लाना है। अगर हम -3 यहाँ पर ले लेते हैं, 3 का गुणा x² में होगा तो हो जाएगा -3x²। कितना हो गया? -3x²। फिर -3 का पहाड़ा हम 2 में पढ़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, और 3 दूनी 6। अब इसको इस तरह के भाग करते वक्त आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि चर की डिजिट चर के नीचे, अचर की डिजिट अचर के नीचे रखनी है। ठीक है, और हाँ एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो घात समान घात के नीचे है लिखना है। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं।
ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर आपका 7x। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 3 9, ये अपना 7x माइनस 9, ये अपना कितना का 7x माइनस 9 का, तो ये हमारा भाजक है इतना, भाज्य है इतना, भागफल, भागफल कितना प्राप्त हो गया, भागफल बराबर x माइनस 3 के, भागफल बराबर कितना हो गया x माइनस 3 के, और शेषफल, शेषफल देखिए अब यहाँ पे कोई डिजिट उतारने के लिए है नहीं, जो बचेगा वो तो शेषफल ही होता है, ये आपको पता ही है, तो शेषफल बराबर 7x माइनस 9, ये अपना आ गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए ये वाली भाग लग जाएगी इस तरह से। चलिए इसी तरह से एक भाग और आपको बताते हैं, इसके बाद ये बहुपद यहीं से चैप्टर क्लोज होगा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। बिटा दे, देखिए भाजक, जो इसका भाजक बन रहा है वो भाजक होगा टी स्क्वायर माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस कितना है, टी स्क्वायर माइनस, ये भाज्य बराबर, भाज्य बराबर इसका थोड़ा लंबा है 2 पे पावर 4, 2t पे पावर 4 है, हाँ जी 2t, चलो 2t पे पावर 4 प्लस 3t का क्यूब प्लस 3t का क्यूब, उसके बाद माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, हाँ 2t स्क्वायर माइनस 9t, माइनस 90 और माइनस का 2, माइनस का, ये आपको ज्ञात क्या करना है, ठीक, तो इसका ये प्रश्न है, पहले पद से दूसरे पद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, इस प्रकार से इसको देखना। ठीक है, चलो हल करके देख लेते हैं, अगर पूरा कट जाता है तो है, नहीं करता है तो नहीं है, क्यों, ये तो जानते ही है ना आप, अगर पूरा कट गया तो है, नहीं कटा तो नहीं है। इस प्रश्न को देखिए, ये भाजक आपका है, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 3, और ये जो आपका भाज्य है 2t पे पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 1, यही है। अब देखिए जैसे पहले वाली भाग की गई थी वैसे इस भाग को भी करना है, तो क्या है, ये भाग जल्दी सबको समझ में नहीं आता, इसलिए इस तरह के दो भाग को करवा रहा हूं। तो देखो ऐसे कोई डिजिट यहाँ पे चुननी है, ऐसी कोई डिजिट यहाँ पे चुननी है कि जिसको टी स्क्वायर से गुणा किया जाए तो 2t पे पावर 4 आ जाए, तो कितना 2t से, अगर हम 2t हमको लाना है तो 2t स्क्वायर, कितना 2t स्क्वायर से अगर हम गुणा करें तो स्क्वायर 2t स्क्वायर गुणे टी, मतलब टी स्क्वायर गुणे टी स्क्वायर का टी पे पावर 4 हो जाएगा, 2t तो हो ही जाएगा, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा 2 से 2t पे पावर 4। ठीक है, अब देखिए 2t स्क्वायर का इसमें करना है,
तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 2t² माइनस, मैंने अभी आपको बताया कि जो घात समान होगी उसी के नीचे आपको लिखना है। तो 2t और 2 3 जा 6t², 6t², क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, t², ठीक है, माइनस आप कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप जो नहीं कटा उसको उतार दीजिए, तो कितना 3t³। आप जानते हैं कि प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है कि जो फ्रंट पे प्लस हो, पहला प्लस हो, तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस आपका कितना हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का कितना 4t², 4t², 4t, 4t² माइनस 9t माइनस का, ये हो गया। अब हमको ऐसा चुनना है, ऐसे किसी संख्या से गुणा करवाना है कि जिसे गुणा करवाने पर कितना आ जाए अपना, बोलो बोलो, कितना आ जाए, 3t³। कितना आना चाहिए, 3t³। तो हम यहाँ पर ले लें 3t, अगर ले लें प्लस 3t, अगर प्लस 3t ले रहे हैं तो t का गुणा t में होगा तो t का क्यूब हो गया, 3 का होगा कितना हो गया, तो हो जाएगा आपका 3t³ और 3t का गुणा इसमें होगा तो 3 3 जा 9t, तो यहाँ पे हो जाएगा -9। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, ये 90 से भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी आपका कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे अपना बचा कितना 4t² माइनस का स्क्वायर, 4t², और अगर हम यहाँ पर 4 ले लें, प्लस कितना ले लें 4 का ले लें, 4t से हो जाएगा आपका 4t², 4 से t में गुणा करना 4t², 4 का 3 में गुणा करना है तो -4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा कितना हो गया 12, ये हो गया माइनस, प्लस माइनस कट गया, आपका ये हो गया शेषफल आपका 0 हो गया। आप जानते हैं कि प्रश्न में कहा गया था कि बहुपद का गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 होता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल बच जाता है तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बहुपद, प्रथम बहुपद, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। ये चैप्टर, इस चैप्टर के दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों प्रकार के प्रश्न को बता दिया। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, वो नेक्स्ट चैप्टर की होगी अगली क्लास।